दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। उसी दौरान राजा बिंबिसार ने भी कई कीमती हीरे, मोती, रत्न उन्हें पेश किए। गौतम बुद्ध ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार भी उन्हें अर्पित किए और गौतम बुद्ध ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आ गई। गौतम बुद्ध को प्रणाम कर कर बोली, हे भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, मैं उस समय यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी और चीज़ न होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही आपके पास लेकर आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर सकें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान गौतम बुद्ध ने दोनों हाथ सामने करके वह फल ग्रहण किया। जब राजा बिंबिसार ने यह सब देखा तो उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, हे भगवान, क्षमा करें, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए एक छोटे से जूठे फल को भी आपने दोनों हाथ से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? इन बातों को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं। यही कारण है कि इसका दान मैं खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से दिया गया एक छोटा सा दान भी बहुमूल्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।